नमस्कार, मैं विशाल श्रीवास्तव गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हमने कक्षा 10 कॉमर्स में अंतिम खाते के बारे में पढ़ा था। अंतिम खाते में हमने व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा पढ़ा, बैलेंस शीट। उसकी परिभाषाओं को जाना। अब हम आते हैं व्यापार खाते के प्रारूप की तरफ। पहला हमने व्यापार खाता जो पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट। अब उसका प्रारूप इस प्रकार से है। दो पक्ष हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में आप देख रहे हैं पर्टिकुलर है, अमाउंट है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है। एक पक्ष डेबिट पक्ष वाला पर्टिकुलर और अमाउंट का डेबिट पक्ष है और दूसरा पर्टिकुलर और अमाउंट क्रेडिट पक्ष है। डेबिट पक्ष में सभी प्रत्यक्ष व्ययों को तथा क्रेडिट पक्ष में सभी प्रत्यक्ष आयों को लिखा जाता है। प्रत्यक्ष व्यय हमारे कौन कौन से हैं? प्रारंभिक रहतिया टू ओपनिंग स्टॉक, हिंदी में भी प्रारंभिक रहतिया, इंग्लिश में जो सवाल लगाने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो टू ओपनिंग स्टॉक। क्रय खाता जो है, क्रय खाता परचेज अकाउंट टू परचेज रहेगा। फिर क्रय वापसी खाता जो है, जो हमने सामान खरीदा और कुछ सामान जो वापस कर दिया, तो क्रय खाते में क्रय वापसी खाते को घटा देंगे। क्रय वापसी जो सामान वापस हुआ है उसे घटा देंगे। उसके बाद जो बचता है वो अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद आता है उत्पादन मजदूरी का, फिर मजदूरी और वेतन खाता। मजदूरी और वेतन खाता अगर आता है तो हम व्यापार खाते में लिखेंगे, और अगर पहले वेतन और मजदूरी आएगा तो उसे हम लाभ हानि खाता में लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, पहले अगर मजदूरी और वेतन का आता है तो हम व्यापार खाते में एंट्री करेंगे, और वेतन और मजदूरी का आता है तो हम लाभ हानि खाते में एंट्री करेंगे। उसके बाद आता है ढुलाई या गाड़ी भाड़ा, कोयला, गैस तथा ईंधन का, भाड़ा का, चुंगी टैक्स जो हमारा चुंगी टैक्स लगता है, कारखानों के प्रकाश का, उत्पादन व्यय या निर्माण व्यय का टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब इसके बाद आते हैं हम क्रेडिट पक्ष की ओर। यहाँ पे हम देखेंगे विक्रय से विक्रय वापसी। जैसे हमने सामान बेचा और वापस आ गया है, जिस कस्टमर को हमने सामान बेचा था उस कस्टमर ने कुछ सामान वापस कर दिया है, तो बेचे गए सामान में से जो सामान वापस आया है उसको घटा के उसका अमाउंट में हम लिख देंगे। उसके बाद आता है अंतिम रहतिया से, अंतिम रहतिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब समस्त व्ययों को यदि डेबिट पक्ष ज़्यादा और क्रेडिट पक्ष कम होता है तो हानि होगी। अगर ये हमारा व्यय का पक्ष है और ये हमारा आय का पक्ष है, अगर हमारा व्यय आय से अधिक हो रहा है तो हमें हानि होगी, और अगर हमारा आय व्यय से अधिक है तो हमें लाभ होगा। इसके बाद हम दोनों पक्षों का योग करेंगे। योग करने के बाद यदि डेबिट पक्ष ज़्यादा और क्रेडिट पक्ष कम हो तो हानि होती है। इस हानि को लाभ हानि खाता में नीचे, जो हम इसके बाद लाभ हानि खाता बनाएंगे, लाभ हानि खाता में हस्तांतरित कर देंगे, क्योंकि लाभ हानि खाता इसके नीचे बनता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे सकल हानि नीचे ले गए। यदि क्रेडिट पक्ष ज़्यादा और डेबिट पक्ष कम हो तो लाभ होगा। इस लाभ को लाभ हानि खाता में हस्तांतरित कर देंगे और लिखेंगे सकल लाभ नीचे ले गए। ठीक। दोनों का हम योग कर लेंगे, जो अमाउंट आएगा हम यहाँ बराबर लिख देंगे।
व्यापार खाता के प्रारूप के बाद सवाल पे आते हैं। निम्न सूचनाओं के आधार पर व्यापार खाता बनाइए। हमने ग्राफ बना लिया है, कॉलम। सवाल है, प्रारंभिक रहतिया 1,00,000 रुपये, क्रय 70,000, क्रय वापसी 3,000, विक्रय 2,00,000 रुपये, मजदूरी 4,000, कोयला गैस ईंधन 8,000, भाड़ा व चुंगी 1,000 और विक्रय वापसी 5,000, अंतिम रहतिया 30,000। आइए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक रहतिया हमारा 1,00,000 है। ₹1,00,000। उसके बाद आता है हमारा क्रय खाते का या क्रय का, कुछ भी लिख सकते हैं। क्रय खाते का कितना है? 70,000 रुपये। उसके बाद आता है क्रय वापसी 3,000 रुपये। तो माइनस क्रय वापसी कितना है? 3,000 रुपये है। तो हम 70,000 में 3,000 रुपये माइनस कर देंगे तो 67,000 रुपये। 67,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आता है विक्रय। विक्रय पता है हमें, क्रेडिट पक्ष में लिखना है। विक्रय हमारा अमाउंट कितना है? 2,00,000 रुपये हैं। तो हम विक्रय 2,00,000 रुपये। विक्रय के बाद आता है हमारा मजदूरी खाता। मजदूरी खाता 4,000 रुपये हैं। मजदूरी 4,000। मजदूरी के बाद आता है कोयला गैस ईंधन 8,000 रुपये। लिख लेते हैं हम। कोयला गैस ईंधन कितना है? कोयला गैस ईंधन 8,000 रुपये। कोयला गैस ईंधन के बाद आता है भाड़ा व चुंगी। भाड़ा व चुंगी 1,000 रुपये। उसके बाद आता है विक्रय वापसी। विक्रय वापसी हम विक्रय वापसी में करेंगे। विक्रय वापसी हमारी 5,000 रुपये है। तो हम 2,00,000 रुपये में से 5,000 विक्रय वापसी को घटा देंगे। टोटल अमाउंट हमारा 1,95,000 रुपये आता है। 1,95,000 रुपये अमाउंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,95,000 ओनली। और यहाँ पे सॉरी नहीं रहेगा। उसके बाद अंतिम रहतिया बताया गया है, क्रेडिट पक्ष में रहेगा। तो अंतिम रहतिया हमारा 30,000 है।
अंतिम रहतिया 30,000 अमाउंट है हमारा। अब हम योग करेंगे क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष का योग हमने किया। क्रेडिट पक्ष अमाउंट ज़्यादा आ रहा है और डेबिट पक्ष का अमाउंट कम है। अब हमें लाभ ज्ञात करने के लिए क्रेडिट पक्ष के अमाउंट में से डेबिट पक्ष के अमाउंट को घटाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि लाभ कितना आया। हम यहाँ घटा लेते हैं। ₹45,000 अमाउंट आया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सकल लाभ नीचे, सकल लाभ नीचे ले गए। सकल लाभ कितना था? कुल लाभ हमारा आया था ₹45,000। अब हम उनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा ₹2,25,000। जो अमाउंट ये थी दोनों बराबर हो गए हैं सकल लाभ यहाँ लाने के बाद। और यहाँ पे अब हम इसी के सामने हम क्रेडिट पक्ष का अमाउंट लिखेंगे 2,25,000 और यहाँ आएगा सकल लाभ नीचे लाए। सकल लाभ नीचे कितना आया? जितना हमारा सकल लाभ आया था 45,000 ओनली। ठीक, इस प्रकार से आप देख लें।